नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज हम डेटा प्रोसेसिंग में एमएस पावर पॉइंट के टॉप लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो जल्दी से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन कि विच of the following is not correct about printing MS PowerPoint presentation। कि भाई पावर पॉइंट प्रिंट के बारे में निम्न में से कौन सा यहाँ पे कथन जो सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चार जो ऑप्शन दे रखे आराम से पढ़े कि ऑल स्लाइड हैव टू बी प्रिंटेड। बिल्कुल सभी स्लाइड पे, इवन इफ सम स्लाइड इज नॉट नीड बी प्रिंट। ये कह रहा है सभी स्लाइड को प्रिंट करना पड़ता है, भले ही कुछ स्लाइड को प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं हो। बिल्कुल यहाँ पे ये पहला ऑप्शन ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना क्वेश्चन का आंसर भी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये वैन प्रिंटिंग मोर सेट स्लाइड मैनी अपीयर सिक्वेंसली, आप प्रिंट क्रमवार लगा सकते हैं। तो ये अपने ऑप्शन यहाँ पे ये जो तीनों दे रखे हैं ये रॉन्ग हो गए, अपना फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। कि भाई यहाँ प्रिंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, और बाकी जो भी दे रखे हैं वैन प्रिंटिंग मोर देन वन सेट स्लाइड मैनी अपीयर सिक्वेंशली प्रिंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्लाइड प्रिंट ऑन पेज कैन बी सेलेक्टेड कर सकते हैं। राइटिंग नोट्स स्लाइड कैन बी प्रिंट फ्री स्पेस भी कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो अपने करने के हो गए, और जो ये नहीं है वो ये आंसर हो गए। तो सही आंसर इसका रहेगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। ये कह रहा है ए प्रेजेंटेशन इज सेव विथ एक्सटेंशन। कि भाई पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या है। तो हम पावर पॉइंट के एक्सटेंशन से बात करें, यदि एबोव की बात करें, एबोव 2007 मतलब 2007 से जो एबोव है, तो उनका जो एक्सटेंशन होता है, ध्यान रखें एबोव वाले का, तो डॉट PPTX। और 2007 में जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट PPT। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके, चलते हैं आगे कि डैश इज़ यूज टू क्रिएट अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। कि भाई अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए किसका यूज किया जाता है, तो पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा सेकंड। MS वर्ड जो होता है डॉक्यूमेंट के लिए हो गया, किसके लिए हो गया, डॉक्यूमेंट के लिए। पावर पॉइंट का यूज जो हो गया प्रेजेंटेशन के लिए हो गया। और स्प्रेडशीट एक्सेल है तो ये कैलकुलेशन के लिए हो गया, और एक्सेल है ये भी कैलकुलेशन ही है, ध्यान रखें। ओके दोस्तों, सही आंसर इसका सेकंड। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जल्दी से आंसर दीजिए। ये कह रहा है व्हेन यू क्रिएट फर्स्ट प्रेजेंटेशन फाइल। कि भाई आप पहली प्रेजेंटेशन फाइल इन MS पावर पॉइंट व्हाट विल बी द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम। जब आप पहली पावर पॉइंट में फाइल सेव करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट जो फाइल नेम होता है वो कौन सा होता है, वो आपको पता होना चाहिए। बताइए जल्दी से। तो डिफ़ॉल्ट जो फाइल नेम होता है वो होता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन 1। कौन सा होता है, प्रेजेंटेशन 1। स्लाइड, यदि हमको यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे न्यू स्लाइड लेनी है, न्यू स्लाइड के लिए ध्यान रखें कंट्रोल के साथ M शॉर्टकट की यूज की जाती है। यदि डुप्लीकेट स्लाइड, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए जो कमांड होता है वो ध्यान रखें कंट्रोल के साथ किसका यूज किया जाता है, D का यूज किया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू। यहाँ पे पावर पॉइंट का जो व्यू नहीं है वो बताना है। स्लाइड सॉर्टर व्यू ये होता है जो स्मॉल फॉर्मेट में दिखाई देता है, जिसे हम थंबनेल व्यू कहते हैं। वो कौन सा व्यू कहलाता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंटेशन व्यू, तो ये प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर अपना ये हो गया सेकंड। आउटलाइन व्यू होता है, स्लाइड शो व्यू भी होता है। तो यहाँ पे व्यू की हम बात करें, नॉर्मल व्यू भी है, ध्यान रखें कौन कौन से व्यू होते हैं, नॉर्मल व्यू याद रखना है। फिर हम व्यू की बात करें, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया, स्लाइड सॉर्टर वाला व्यू हो गया। फिर यहाँ पे हम बात करें नोट्स पेज हो गया। ये सारी व्यू याद रखें, तीन ये। और चौथा जो है आउटलाइन हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान रखना है। आउटलाइन के बाद ध्यान रखें मास्टर व्यू,
इसलिए यूज होता है मास्टर व्यू सभी स्लाइड को एक जैसी फॉर्मेटिंग के लिए। और फिर यहाँ पे रीडिंग व्यू और स्लाइड शो, तो ये सभी जो व्यू होते हैं अवेलेबल कौन से होते हैं, तो ध्यान रखें MS पावर पॉइंट के सभी व्यू होते हैं ये, और बाकी वाला जो नहीं है वो प्रेजेंटेशन व्यू यहाँ पे नहीं है। ओके डन। 6 नंबर क्वेश्चन आंसर दीजिए। कह रहा फाइल एक्सटेंशन MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, वो होता है .pptx। और XLX ये जो है 2007 में MS एक्सेल का एक्सटेंशन है, ध्यान रखें MS एक्सेल का। ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्लाइड इन इनकरेक्ट, यहाँ पे पूछा है स्लाइड के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है वो बताना। तो गलत कथन बताना, इसका मतलब 3 कथन यहाँ पे राइट होंगे। तो देखिए पहला, स्लाइड आर फ्लेक्सिबल विजुअल एड इज, बिल्कुल फ्लेक्सिबल ऐड होता है। ये कह रहा है रिक्वायर द ब्राइट लाइट रूम, ये लाइट रूम यहाँ पे नहीं होता, लाइट रूम एक पर्टिकुलर अलग से सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे सेकंड हो गया। ओह, और स्लाइड का यूज प्रोजेक्टर में होता है और ये लेस एक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल राइट है। तो ये तीनों होते हैं, लेकिन ये जो सेकंड नंबर ऑप्शन है जो लाइट रूम प्रेजेंटेशन ब्राइट रिक्वायर, ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। सही ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट बताइए जल्दी से। यहाँ पूछा विच यूज ऐड टेक्स्ट MS पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट को कैसे ऐड कर सकते हैं, वो टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से ऐड कर सकते हैं जो इंसर्ट टैब में मौजूद होगा। कौन से टैब में, इंसर्ट टैब के अंदर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब यहाँ पे 2 कथन हैं इनकरेक्ट बताते। तो देखिए प्रेसिंग Ctrl+N जो होता है वो न्यू फाइल के लिए होता है, किसके लिए हो गया, न्यू फाइल कोई भी हो सकती है। जैसे MS पावर पॉइंट में ऐड ए न्यू स्लाइड टू प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला ही अपना गलत हो गया। प्रेजेंटेशन कैन बी सेव PDF MS फॉर्म, बिल्कुल PDF में आप सेव कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे, तो आपको पूछा है यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो बताना है। तो फर्स्ट इनकरेक्ट है ओनली, तो यहाँ देखा जाए तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट जो ऑप्शन है इनकरेक्ट है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए विच ऑफ द ऑप्शन कैन बी यूज सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड इन प्रेजेंटेशन टू मेक MS पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली फ्लिप स्लाइड इन साइक्रोनाइज विथ योर स्पेस। तो यहाँ पे MS पावर पॉइंट में आपको स्पेस के साथ लिंक, जो सिंक को ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप स्लाइड करने में जो सक्षम बनाने के लिए जिस ऑप्शन का यूज किया जाता है वो ऑप्शन बताना है, वो होता है रिहर्स टाइमिंग। तो सही ऑप्शन रहेगा सेकंड। ओके सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक्सटेंशन बताना है, यूज द सेव स्लाइड वेयर कैन जस्ट नीड व्यू प्रेजेंटेशन एंड कैनॉट बी एनी एडिटिंग। तो यहाँ पे एडिटिंग के लिए नहीं होना चाहिए, वो कौन सा व्यू होता है ध्यान रखें, तो वो होता है यहाँ पे PPSX, ध्यान रखें PPSX, जिसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, किसी भी तरह की एडिटिंग यहाँ पे नहीं होगी। ओके और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन जो होता है ये लेटेस्ट 2007 से जो एबोव है, और 2007 में जो एक्सटेंशन होता है वो यहाँ पे ये है। ओके चलो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई द आउटलाइन टैब इन MS पावर पॉइंट यूज टू व्यू, तो क्या भाई MS आउटलाइन टैब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो आउटलाइन जो देखने के लिए ओनली टेक्स्ट इन स्लाइड के लिए यूज किया जाता है, सही ऑप्शन रहेगा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर, हाउ मैनी रिबन टैब आर विंडो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो व्यू है 10 में, तो विंडो यहाँ पे रिबन टैब जो होती है वो कितनी होती है वो पूछी। तो यहाँ पे देखा जाए तो वो करीबन कितनी होती है, 7 होती है, ध्यान रखें 7 कौन कौन सी याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लेता है। होम हो गया, फिर इंसर्ट आ जाता है दूसरा, तीसरी बात करें डिजाइन की, डिजाइन के बाद याद रखना है एनिमेशन, ये 4 हो गए, 5वां स्लाइड शो, छठा यहाँ पे रिव्यू, और फिर ये व्यू। ये तो याद रखना है जैसे 2007 में, और 2007 के जस्ट बाद में जो अबव जो होगा एनिमेशन के साथ एक और ऐड हो जाता है यहाँ से इससे पहले।
जिसका है ट्रांजिशन। तो टोटल वहाँ पे 8 टैब मिलेगी, कितनी 8, और इसमें सही आंसर कितना होगा 7। ओके, चलो नेक्स्ट बताइए कि द कमांड यूज टू MS पावर पॉइंट मॉडिफाई द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट मॉडिफाई द कलर द कंटेंट इज। तो यहाँ पे कह रहा है कंटेंट को कलर को संशोधित किए बिना ही ऑब्जेक्ट के कलर को संशोधित करने के लिए MS पावर पॉइंट में किस कमांड का यूज किया जाता है, वो होता है कलर स्कीम। किसका यूज किया जाता है, कलर स्कीम का यूज किया जाता है। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे सेकंड। हाउ मैनी ऐड चार्ट टू प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट, कि भाई आप चार्ट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट के लिए आपको इंसर्ट टैब के अंदर जाना होगा, वहाँ पे इंसोलेशन का ऑप्शन देखेगा और वहाँ चार्ट। सही ऑप्शन फर्स्ट ही हो गया दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे टॉप 15 MCQ जो है MS पावर पॉइंट से रिलेटेड। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।